रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली। फाका गरीब शहर के बच्चों में बँट गया। चेहरा बता रहा था कि उसे मारा है भूख ने। चेहरा बता रहा था कि उसे मारा है भूख ने। हाकिम ने ये कहा कि कुछ खा के मर गया। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। आज की वीडियो में बात करूँगी उस टॉपिक पर जो आजकल हर किसी की ज़ुबान पर है। हर कोई उसे बढ़ा चढ़ा कर बुरा भला कहकर अपनी वीडियो पर व्यू ले रहे हैं। आज के दौर में ये हमारे माशरे की एक तल्ख़ हकीकत है। आप अगर अपने आस पास नज़र दौड़ाएं तो हमारे कितने ही पड़ोसी होंगे, कितने ही रिश्तेदार होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने बेतहाशा नवाजा होता है, लेकिन वो अपने रिश्तेदारों की या अपने आस पड़ोस की ख़बर बिल्कुल भी नहीं रखते। दौलत की, शोहरत की हिर्स लोगों में इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि अगर कोई 4 पैसे कमाता है ना तो उसका दिल होता है कि अब मैं लाखों कमाऊं। जब लाखों कमा लेता है ना फिर वो चाहता है कि मैं करोड़ों कमाऊं। बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जो हज़ारों पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जबकि आजकल ज़्यादातर लोग करोड़ों मिलने पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते और वो इसी चीज़ में रहते हैं कि फ़लाँ के पास तो इतने कनाल की कोठी है, मेरे पास नहीं है, अभी मैंने भी वैसी ही कोठी बनानी है। फ़लाँ के पास ऐसी गाड़ी है, अभी ये मेरी गाड़ी छोटी है, मैंने भी वैसी ही गाड़ी बनानी है। फ़लाँ का बेटा अमेरिका इंग्लैंड चला गया पढ़ने के लिए, मैंने भी अभी अपने बच्चे को भेजना है। करीबी रिश्तेदारों में भी अगर देखा जाए ना, कोई एक शख्स बीमार हो जिसका इलाज लंबा हो, ठीक नहीं हो रहा हो तो लाखों पर ख़र्चा आता है, मगर अपने करीबी रिश्तेदार भी कोई आकर नहीं पूछता कि अच्छा जी आपको इलाज के लिए कोई रकम की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है आपको तो बताएं, मैं इतने आपको दे सकता हूँ, ये मेरी तरफ़ से तोहफ़ा आप ले लें। मगर आजकल हर शख्स दौलत के पीछे ऐसे भागता है ना कि करीबी रिश्तेदार भी कोई किसी से नहीं पूछते कि अगर आपके घर में पेशेंट है तो आप कैसे इलाज करवा रहे हैं, पैसे अगर कम हैं आपके पास तो मैं देता हूँ। इन दिनों टॉप ट्रेंडिंग जो टॉपिक चल रहा है ना, हर यूट्यूबर की ज़बान पर, हर फेसबुक इंस्टा जहाँ आप देखें ना, हर कोई हमारा उसकी बहन को बुरा कह रहा है कि उन्होंने जी अपने वालिद का ऐसा व्लॉग बनाया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। अपने गिरेबान में ज़रूर झांकिएगा और अपने आप से सवाल करिएगा कि क्या आप इख्तियार रखते हैं किसी को बुरा कहने का। आपको ये इख्तियार दिया किसने है? हर किसी ने अपनी कब्र का हिसाब खुद देना है, किसी दूसरे ने आकर दूसरे की कब्र का हिसाब नहीं देना। अम्मारा के घर के आसपास कितने ही लोग होंगे, उनके कितने ही करीबी रिश्तेदार ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने बेतहाशा नवाजा होगा। क्या उनमें से कभी किसी ने आकर इन बहनों से ये पूछा कि आप अपनी वालदा का इलाज कैसे करवा रही हैं? इनकम का ज़रिया आपका कोई नहीं है तो इलाज कहाँ से कराती हैं? फिर ये कि घर के हालात उनके देखें, गुर्बत की इंतहाई जो एक निचली सतह होती है ना, उस पर उनके हालात हैं। रोगां विचों रोग अनोखा जिसदा ना गरीबी। रोगां विचों रोग अनोखा जिसदा ना गरीबी।
ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰੀਬੀ। खुदा से देखो कितना डर रहा हूँ, खुदा से देखो कितना डर रहा हूँ, तिजोरी जेब दोनों भर रहा हूँ। पड़ोसी भूखा है तीसरा दिन है, पड़ोसी भूखा है तीसरा दिन है, मैं चौथी बार उम्रा कर रहा हूँ। ना गरीब नू वेख के हंसिया कर, ना गरीब नू वेख के हंसिया कर, ना बुरी नज़र नाल तकिया कर। लोकां दे ऐब लभदा ए फरीदा, लोकां दे ऐब लभदा ए फरीदा, कदी अपने अंदर भी तकिया कर। अपने आस पास अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमारे आस पास 60% लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि आजकल कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप देख लेना, फेसबुक कहें, इंस्टा कहें, यूट्यूब कहें, मिडिल क्लास फैमिलीज़ की ज़िंदगी या वो ज़िंदगी जो हकीकत में हम लोग गुजार रहे होते हैं वो कोई देखना नहीं चाहता। वल्गर कंटेंट जिसका भी है ना, आप देखें उनके व्यू मिलियन में होंगे। इसका मतलब फिर यही है कि हमारी आवाम गंद देखना चाहती है। जितने भी टॉप के यूट्यूबर्स हैं ना, अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के ही देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक यूट्यूबर ऐसा है कि जिसका कंटेंट देखने के काबिल हो। हर किसी का अगर आप व्लॉग देखें ना तो वल्गर कंटेंट हर किसी का है, और उसी वल्गर कंटेंट की वजह से उनकी वीडियो पर व्यू आते हैं और वो करोड़ों कमा रहे हैं। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं ना, आप अगर उनकी स्टोरी सुने तो हर किसी ने इस मकाम पर पहुंचने के लिए सालों मेहनत की और उसके बाद वो इस मकाम तक पहुंचे हैं। लेकिन आजकल के 90% बच्चे जो है ना, मेहनत करना ही नहीं चाहते। हर कोई शॉर्टकट के चक्कर में है कि आसान रास्ते से कैसे जल्द से जल्द पैसा कमाया जाए। शॉर्टकट के चक्कर में जब लोग पढ़ते हैं ना तो वो फिर ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि मैं हराम कमा रहा हूँ या हलाल कमा रहा हूँ। उसकी सिर्फ़ एक सोच होती है कि रातों रात कल से आज मेरे पास पैसा आए। फिर शॉर्टकट के चक्कर में आजकल जो दूसरा काम लोग करते हैं ना, वो एक है कि अपना आप बेचें और पैसा कमाएं। यूट्यूब आप देखें, इंस्टा देखें, फेसबुक देखें, छोटे छोटे बच्चे ऐसी ऐसी वीडियो बना रहे होते हैं ना, उनके मिलियन में व्यू हैं, लेकिन देख कर बंदा शर्मा जाए कि इतना सा बच्चा है और उसकी सोच देखें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी को बुरा भला या कमेंट में गालियां देना ना किया करें। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत से लोग आते हैं जो हमें नहीं पसंद होते, तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप आगे बढ़ जाया करें खामोशी से, बजाय कि आप कमेंट में एक दूसरे को गालियां देते रहें। हर किसी को उसके अपने हालात का इल्म होता है, किसी भी दूसरे के हालात का, कि वो कितने कड़े दौर से गुज़र रहा है, दूसरे शख्स को नहीं पता होता। आपको नहीं पता उस टाइम वो शख्स कितनी तकलीफ़ में है, कितनी अज़ियत में है। तो प्लीज़ एक दूसरे का ख्याल किया करें। अगर किसी के लिए आसानी नहीं कर सकते ना, तो किसी के लिए मुश्किलात भी खड़ी ना किया करें। अपने आस-पास मैंने कितने ही लोग ऐसे देखे हैं ना कि जब उनके फैमिली के किसी मेंबर को डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि इनके पास अब सिर्फ़ 1 महीना है। जब मोबाइल नहीं होते थे ना, उस टाइम पर भी लोग फ़ोटोग्राफ़र मंगवा कर उनकी पिक्चर या वीडियो बनाकर अपने पास महफूज रखते थे। और अब के दौर में जब हर किसी के पास मोबाइल है ना,
تو ہر کوئی اپنے پیاروں کی ویڈیو اور پکچر بنا کر رکھتا ہے۔ میرے خیال میں جب آپ کی فیملی کے کسی بھی ممبر کو ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ان کے پاس 15 دن ہیں، 1 مہینہ ہے، تو اس ٹائم کی پکچر یا ویڈیو نہ بنایا کریں، کیونکہ جب انسان بسترے مرگ پر ہوتا ہے نا، اس ٹائم اس کی کیفیت یا وہ چیزیں جو ہوتی ہیں جو اس نے جوانی کا ٹائم گزارا ہوتا ہے ہنستے کھیلتے، آپ اس ٹائم کی وہ تصویریں یا ویڈیو بعد میں کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ اپنے پیاروں کو ہم اذیت میں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، تو ان کی فوتگی کے بعد جب آپ وہ بنائی ہوئی ویڈیو دیکھیں گے نا، تو آپ یقین جانیں آپ کو سکون کبھی نہیں آئے گا۔ تو بہتر ہے کہ بسترے مرگ پر کسی کی بھی ویڈیو نہ بنایا کریں۔ زندگی کا ایک اصول رکھا کریں، جئیں اور جینے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔